और आज महिला दिवस भी है। इस मौके पर शक्ति रूपम, जिसपे हम कुछ ऐसी महिलाओं की कहानी आपको बताएंगे जो अपने आप में काबिले तारीफ है। हम बताते हैं आपको, प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में लाल आतंक यानी कि नक्सलियों के बिना जहां डरे जमकर मुकाबला करती हैं महिलाएं, एक और जहां अच्छे अच्छे लोग इन इलाकों में जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। ये महिला कमांडो उनसे दो दो हाथ करने से भी बिल्कुल नहीं झिझकती हैं, बिना डरे डटी रहती हैं। आइए देखते हैं महिला कमांडो से एनडीटीवी की खास बातचीत। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिला दिवस में महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। लेकिन आज एनडीटीवी की टीम उस नक्सल बेहद इलाकों में पहुंची है जहां के महिलाओं को सम्मान देना भी आवश्यक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो महिलाएं हैं जो महिला दिवस के दिन नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं। नक्सलियों को लोहा देने के लिए, नक्सलियों को लाखों चने चबाने के लिए ये अंदरूनी इलाकों में पहुंची हैं और वहां पर ये गश्त कर रही हैं। जानते हैं इनसे कि इन महिलाओं की क्या समस्या रहती है, किस तरह ये नक्सलियों से डटकर मुकाबला करती हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो पारिवारिक जो समस्याएं रहती हैं उनसे किस तरह जूझती हैं और ड्यूटी में किस तरह अपना फर्ज ये निभाती हैं। क्या नाम है आपका? महिला आरक्षक कविता सिन्हा। अच्छा कविता जी, ये बताइएगा, आप अभी कहाँ हैं? ये देख रहे हैं कि गन वन लेके चल रहे हैं आप। जी सर, मैं अभी गश्त में निकले हैं, हम लोग सभी कमांडोस और राइफल हमारे साथ है, एसएलआर। अच्छा, नक्सल गश्त पे निकले हैं, डर नहीं लगता? और डर तो लगता है, लेकिन देश की सेवा के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें ये करना पड़ेगा और इसीलिए तो हम यहाँ भर्ती हुए हैं। मतलब जज्बा बरकरार है? जी सर, पूरा जज्बा है सर। अच्छा, आप मुस्कुरा रही हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, आज महिला दिवस है और महिलाओं का काफ़ी सम्मान होता है, तो क्या आप क्या सोचती हैं महिला दिवस को लेकर? जी सर, महिला जो शक्ति है आज पूरे देश में पूरा तिरंगा झंडा के साथ पूरा मतलब फहर रहा है और हर जगह कमांडो, जैसे पुलिस में हो, चाहे बस्तर फाइटर में हो, चाहे कोई भी कमांडोस हो, आज हर जगह पुरुष बल के साथ महिला बल भी कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला रहे हैं। लगातार आप नक्सल इलाके की गश्त सर्चिंग कर रही हैं? जी सर, अभी तो लगातार ही चल रहे हैं, पता नहीं कितना मील हो गया है दूर। हाँ। पता ही नहीं चल रहा है कि कितना किलोमीटर चले हैं अभी तक। अच्छा, चलिए और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, आप बता रहे थे कि ये जो इलाके में जाने से पहले काफ़ी ब्रीफ किया जाता है आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है, ये ऐसे इलाके हैं नक्सल इलाके जहाँ पर आईडी कहाँ लगा हो ये ज्ञात नहीं होती, कब किसी से मुठभेड़ हो जाए नक्सलियों से ये ज्ञात नहीं होता। क्या होता है? नहीं ज्ञात होता है सर, कहाँ क्या है कैसा है। अब हम डर डर के चलते हैं, जहाँ पत्ता हो, कहीं यहाँ नक्सली कुछ छुपा तो नहीं दिए हैं, कुछ रखे तो नहीं है, लेकिन क्या है, बारिश के समय थोड़ा पता चलता है कि यहाँ कुछ है, तो हम चेक करा लेते हैं, जैसे गाड़ी का टीम रहता है, या फिर हमको तो बारिश में पता चलता है हल्का फुल्का। गर्मी के मौसम में तो हमारा दिल धक धक करने लगता है, हमको पता ही नहीं चलता है। हाँ। क्या पत्ता से क्या है ढक जाता है, तो कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ आईडी रखा होगा, प्रेशर बम रखा होगा, क्या है कैसा है करके, फिर भी क्या है चलते रहते हैं, हमको चलना है, नक्सलियों का सामना करना है, ऐसे करके कहीं पता चलता है कि अरे वहाँ नक्सली बैठे हैं क्या, फिर हमको शांत रहना पड़ता है। अच्छा, ये आपका राइफल जो है इसका भार कितना होगा? इसका भार 5 किलो होगा। 6 पाउंड 6 किलो का है। इसके अलावा आप लोग ये 6 किलो का ये हथियार लेकर चलती हैं, फिर आपके पास वो बैग रहता है। क्या देश का भार और इस बैग का भार क्या कहेंगे? देश का भार और बैग का भार और राइफल का भार। हाँ। तो क्या है, बैग का भार तो ज़्यादा ही हो जाता है सर। क्या है, हमने खाने पीने का सामान रख लेते हैं उसमें, है ना। हाँ। तो उसमें क्या है, हमारा देश का भार तो अधिक है, हमको संभालना है देश का भार को। जी हाँ, तो चलते हैं तो भार पता ही नहीं चलता है। पता नहीं चलता। कहीं मुठभेड़ वगैरह में आप कहीं किसी में? मुठभेड़ में तो गश्त में तो जाते ही हैं। गश्त में तो जाती हूँ, आरोपी जाती हूँ, एडी जाती हूँ, कभी हमारे वीआईपी आ जाते हैं, उनके लिए आरोपी। मतलब जहाँ ड्यूटी मिलती है, जहाँ ड्यूटी मिलती है वहाँ वहाँ जाते हैं। कभी डर नहीं लगता? डर पहले निकलने से पहले डर लगता है, जैसे हम निकल जाते हैं, कदम बाहर हो जाता है हमारे कैंप से, हमारे थाना से, उसके बाद डर भाग जाता है। हाँ, मतलब अब अगर नक्सली मुठभेड़ हो गई या नक्सलियों सामने सामना हो गया तो बिल्कुल तैयार हैं? तैयार रहते हैं हम लोग। आपकी राइफल भी तैयार है? राइफल भी तैयार है। चलिए कुछ और लोगों से हम चर्चा करते हैं, जानते हैं। हमने देखा है कि आप इस पूरे टीम को जो है लीड कर रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकला साहू है। जी, आप तो काफ़ी, हम सुना है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको, मुठभेड़ को लेकर हो या फिर नक्सल ग्रस्त इलाके में सर्चिंग को लेकर हो, कैसा अनुभव रहा है आपका?
अनुभव अब हमारा यही है कि सबको अच्छे से लेके चले, हर चीज का सामना करना सिखाते हैं, बताते हैं कि कुछ भी होने से घबराना नहीं है। अपने आप में जैसे बल रखोगे तब जाके डर भी कम लगता है। जैसे अपने आप में घबरा जाओगे तो फिर आगे के लिए वो नहीं हो पाता करके सब चीज़ अपने आप को पहले वो कर लेते हैं, अपने आप को मजबूत बना लेते हैं कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा। एक महिला है और महिलाएं ये बोलती हैं कि उनको जो है चूल्हा संभालना चाहिए, लेकिन आज महिलाएं जो है राइफल उठा रही हैं, नक्सलियों से लोहा लेने को तैयार हैं, क्या कहेंगे? चूल्हा जलाना अलग बात है, चूल्हा तो हम आज भी जलाते हैं, ऐसे नहीं है। चूल्हा जलाना वो भी कामिच है जो हम कर रहे हैं, वो भी वो तो महिलाओं का, महिला ऐसी महिला शक्ति है जिसमें हर काम को अकेले कर सकती है। वो चूल्हा से लेके हर चीज, घर संभालना, बच्चे संभालना, नौकरी भी करना और नक्सलियों से लड़ना, घूमना फिरना, सब चीज एक्टिव रहते हैं महिला। सभी जिम्मेदारियां हाँ, हैं। सभी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन समय जिस समय आता है उस समय जिस जिम्मेदारी को निभाना है अपने आप हो जाता है। अभी तक कितने बार ऐसा हुआ होगा कि आप गश्त में निकली हो, कितने बार गश्त हो चुका है, कभी भी नक्सलियों से आमना सामना? हाँ, नक्सलियों से तो कई बार आमना सामना हुआ, कई बार फायरिंग भी हुआ। अपने आप को हम लोग इधर उधर एम्बुस ले के बचा के वापस भी आ गए हैं। और हम लोग का पहले पोस्टिंग पखांजूर हुआ था, तो पखांजूर में उस समय ना कैंप नहीं था। कैंप नहीं रहने के कारण हम लोग 24 घंटा राइफल को अपने साथ ही रखते थे। 24 घंटा कभी डर नहीं लगा, कभी सोचा नहीं, घर का विचार नहीं आया, बच्चों के बारे में नहीं आया? बच्चे साथ में भी रहते थे, फिर भी हम लोग गश्त जाते थे। तो अब हम लोग तो अपना चुनौती कर ही लिए हैं कि इसका हमको नौकरी करना है तो करना है, जो भी होगा होगा, ऊपर वाले की मर्जी। आज तक ऐसे कुछ नहीं हुआ। दृढ़ संकल्प है मतलब नक्सलियों से लोहा लेने के लिए? लोहा लेने के लिए आज भी है, जितना बनता है हम लोग आज भी कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर उनके मन में किस तरह का विचार है और वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सब देखिए, ये सभी ये महिलाएं हैं जो राइफल लेकर तैनात है और उनसे हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर ये इलाके में किस तरह की गश्त कर रही हैं। ये कौन सा हथियार है आप लेकर चल रही हैं? इंसान राइफल। ये राइफल का भार भी होगा, देश का भार भी होगा। आज महिला दिवस भी है, क्या सोचती हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं आज 8 मार्च हाँ। है, तो सभी महिलाओं को, जो कमांडो से, जो पूरी महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ महिला दिवस की। जी सर। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कितने सदस्य हैं, परिवार में कौन कौन है आपके? सर मेरे परिवार में टोटल 7 सदस्य हैं। मेरे पापा भी पुलिस में हैं। पुलिस में है? जी। तो क्या देश सेवा बचपन से ही पापा जी आपके भर्ती? जी सर, मैं देश सेवा में बचपन से ही था कि मैं पुलिस विभाग ज्वाइन करूं। हाँ। जी। कितने साल हो गए ड्यूटी करते आपको? ड्यूटी करते सर अभी हम लोग का बस्तर फाइटर में हूँ, लगभग 1.5 साल हो गए। तो नक्सल गश्त वगैरह कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी तो सर। कभी नक्सलियों से अगर मुकाबला हो जाता है तब आपकी क्या तैयारियां होंगी? सर जैसे मुकाबला हो जाता है तो हम हमेशा तत्पर तैयार ही रहते हैं, जो भी जैसा भी होगा। जी। अच्छा ये कहते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले अब मजबूत हो गई हैं, क्या है सच्चाई इसमें? जी सच्चाई है सर। अभी मतलब महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, ये तो है सर। सभी क्षेत्र में देखा जाए, इसलिए अभी पुलिस क्षेत्र में भी देखा जाए तो महिलाएं साथ में ही चलती है, गश्त हो चाहे जो भी हो साथ में ही चलती है। अगर नक्सली गोलीबारी भी हो जाती है तो क्या आप सभी तैयार हैं कि नक्सलियों की गोली का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं? जी सर बिल्कुल तैयार हैं। साथ में ये है हमारे राइफल है, तो हम तो सुरक्षा के लिए, और यही सब कुछ है हमारा। हम ये नहीं, घर से निकलते हैं तो हमें ये भी पता नहीं रहता कि हम घर वापस जाएंगे या जो भी हो, बस वही है सर। देखिए निश्चित तौर पर अब घर से निकले हैं तो कफन साथ में लेकर निकले हैं, क्योंकि देश सेवा का जुनून इन सभी महिलाओं के सर पर अभी भी है। जिम्मेदारियां बहुत हैं, इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो आगे बढ़ रही हैं और देश सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने को वो तैयार हैं। ये सभी महिलाएं जिनसे हम आज इस बीहड़ नक्सल इलाके में मिले हैं, जिनका सीधा कहना है कि देश सेवा भरपूर है, लोगों की सेवा भरपूर है और नक्सल मोर्चे पर नक्सलियों से लोहा लेने के लिए वो तैयार हैं। नारी शक्ति का ये रूप आज एनडीटीवी उसे सलाम करता है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।